हाँ बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको 7.3 सेंड कर दिया था। तो देखिए, राइट द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट द शेडेड पार्ट पोर्शन एज फ्रैक्शन। शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द करेक्ट साइन लेस देन, ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शंस। मतलब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन बतानी है। जैसे कि देखिए, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, जैसे ये 3 शेडेड है तो वो 3 शेडेड है तो 3 ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसका मतलब पहले का आ जाएगा 3/8। ऐसे ही आप इसका करेंगे, इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6/8। ऐसे इसका आ जाएगा 4/8, इसका आ जाएगा 1/8। तो आप इस तरीके से पहले फ्रैक्शन पार्ट में लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट में लिखने के बाद आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, देखो फ्रैक्शंस आर 3/8, 6/8, जो मैंने अभी रीड किया था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे, यू नो वेरी वेल कि हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिखेंगे 1/8, देन उससे ग्रेटेस्ट 3/8, देन फिर ग्रेटेस्ट 4/8, देन फिर इससे ग्रेटेस्ट 6/8। ओके, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6/8, देन 4/8, देन फिर इससे छोटा 3/8, फिर सबसे छोटा 1/8। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट करना है कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस लिखनी होंगी, फिर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस। बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट का ये जो पूरे बाकी के जो ऑल पार्ट्स हैं ये आप होमवर्क में करके देखेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट इन एप्रोप्रिएट साइन। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो देखिए, आप इस तरीके से साइन लगाएंगे। जैसा कि पहला है 3/6, ठीक है, और 5/6। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब 5, आप न्यूमिनेटर को देखोगे। तो जब न्यूमिनेटर को देखोगे तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे 5 की तरफ यहाँ पे ओपन साइन आ जाएगा। ये ग्रेटर का साइन होता है ना, जिसकी तरफ ओपन होता है तो वो ग्रेटर, और जिसकी तरफ ये वाला पीछे बंद होता है तो दैट मीन्स ये क्लोज, मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके सेकंड पार्ट में ये है कि 1/7 और 1/4 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे डिनोमिनेटर सेम थे तो आपने डायरेक्टली देख लिया था ऊपर न्यूमिनेटर को कि कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो इसको पहले तो दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/4 मल्टीप्लाई 4/4। ये 4/4 हमने कौन सा लिया है, हमने ये ऐसा एक नंबर लिया है जिनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर जैसे मैं 7 4 जा मल्टीप्लाई करती हूँ तो 28 आता है, और 4 1 जा 4 तो 4 आता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है 1/4। 1/4 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, 7 पे, क्योंकि मैंने दोनों का डिनोमिनेटर 28 कर लिया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिनोमिनेटर यही लाना है, तो आप 7 और 4 का एलसीएम ले लिया करो। तो 7 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 28 ही लेकर आना है। तो 28 अगर आपको लेकर आना है तो दैट मीन्स 7 के टेबल में ये जो 28 है वो 4 पे आएगा। 7 4 जा 28, और 4 के टेबल में 28 7 पे आएगा। 4 7 जा 28। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नंबर आप नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखना है आपको। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसके ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी आपका आ गया 4/8, दूसरा आ गया 7/8। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 7/8। तो अगर 7/8 ग्रेटेस्ट है तो दैट मीन्स 7/8 का मतलब ये वाला 1/4 ग्रेटेस्ट है, क्योंकि इधर की तरफ अगर साइन ओपन है तो ये वाला ग्रेटर होगा। अगर इधर की तरफ साइन ओपन होता इधर की तरफ तो ये वाला नंबर ग्रेटर होता। ऐसे करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये करना है कि मेक 5 more सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन।
इसमें आपको कुछ 5 पेयर्स और बनाने हैं आपको, और उसमें साइन लगाना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए, तो यहाँ पर कुछ पेयर मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, आप चाहो तो आप अपनी अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3/8 और 5/8, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है 5/8। 1/9 और 1/5, इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है 1/5। अब ये कैसे आया, ये इस तरीके से आप करके देख लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ग्रेटर क्यों आया। अब 3/7 है, ये 0 है, तो 0 से तो ये वाला नंबर बड़ा ही है ना, तो ये ग्रेटर हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 5, ठीक है। आपको भी यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिखनी है क्योंकि उसने बोला था, और ग्रेटर और लेस देन का साइन भी बताना है, ठीक है। आगे मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।